लोगों को दूसरों की बीवी अच्छी क्यों लगती है? दूसरा सवाल, इस्लाम में योग करना मना क्यों है? तीसरा सवाल, गाय को माता क्यों कहा जाता है? चौथा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी सच में फेंकू है? पांचवा सवाल, बिच्छू अपनी माँ को क्यों खा जाते हैं? छठवां सवाल, क्या भूत प्रेत में भी काम वासना होती है? सातवां सवाल, क्या शराब पीने से दुख दूर होते हैं? आठवां सवाल, द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? तो दोस्तों आइए हम अब शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। लोगों को दूसरों की बीवी अच्छी क्यों लगती है? यहाँ पर मैं आपको एक कहावत के माध्यम से समझाना चाहूंगी कि सोने का पता चलता है उसको कसौटी पर कसने के बाद, और इंसान का पता चलता है उसके साथ बसने के बाद। जब एक इंसान अपनी बीवी के साथ रहता है तो उसे अपनी बीवी की सभी तरह की बुरी आदतें और कमियां दिखाई देती है, किंतु दूसरे की बीवी के साथ रहने को नहीं मिलता तो न ही उसकी कमियां दिखाई देती है और न ही उसकी बुराइयां दिखाई देती है। वैसे भी पुरुषों की तो शुरू से ही आदत रही है कि उन्हें दूसरों की थाली का रसगुल्ला ज्यादा बड़ा नजर आता है, जबकि ऐसा बहुत ही कम होता है। अक्सर शादीशुदा पुरुषों को लगता है कि हमारी बीवी में बहुत कमियां हैं, वह बहुत बोलती है, और दूसरे की बीवी न तो बोलना जानती है और न ही उसमें कमियां हैं। ज्यादातर पुरुष दूसरों की बीवी और बच्चों को ही अच्छे समझते हैं, क्योंकि अपनों के साथ रहकर उब चुके होते हैं। इसके अलावा ज्यादातर पुरुष अपनी बीवी से बोर हो चुके होते हैं, दूसरे की बीवी में आकर्षण और प्यार ज्यादा खोजते हैं। बस यही खोज और सोच दूसरों की बीवी को उनकी नजर में अच्छा बना देती है। यही खोज और सोच अपनी बीवी के साथ बनाए रखे तो कभी भी जीवन में दूसरों की बीवी अच्छी नहीं लगेगी और आपका जीवन सुधर जाएगा। एक दूसरा फैक्ट ये भी है कि जिसे रोज देखते रहो उसकी सुंदरता और अच्छाई भी दिखना बंद हो जाती है, और जो कभी कभी दिखाई देती है वह बिल्कुल ईद के चांद की तरह होता है। दोस्तों ऐसी गंदी सोच को अपने दिमाग में रखने से बचे और अपने जीवन को आसान बनाने के तरीके खोजें। दूसरा सवाल है, इस्लाम में योग करना मना क्यों है? दोस्तों सबसे पहले एक बात आपको साफ कर दूं कि इस्लाम में योग करने की बिल्कुल भी मनाही नहीं है। दोस्तों इस्लाम में मोहम्मद साहब और उनकी बातों के अलावा किसी को मानक नहीं माना जाता है। इस्लाम धर्म और उसके शास्त्रों में योग के बारे में कोई भी वर्णन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस्लाम धर्म में किसी ने भी योग करने के लिए मना नहीं किया है। समझदार मुसलमान तो इस बात को समझ गए हैं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए योग भी करते हैं, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे भी है जिन्हें योग करना मुस्लिम धर्म का विरोध लगता है। कुछ लोग देश में नफरत बढ़ाने के इरादे से या अपनी राजनीतिक चमकाने के इरादे से योग का विरोध करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि योग का किसी भी धर्म से लेना देना नहीं है। किसी भी धर्म वाला व्यक्ति या औरतें योग कर सकती है। योग हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा है जिसे इससे धर्म के आधार पर नहीं लिया जा सकता। तीसरा सवाल है, गाय को माता क्यों कहा जाता है? हिंदू धर्म में गाय को माता कहा गया है। पुराणों में धर्म को भी गौ रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण भी गाय की सेवा अपने हाथों से करते थे और उनका निवास स्थान भी गोलोक बताया गया है। इतना ही नहीं, गाय को कामधेनु के रूप में सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली भी बताया गया है। हिंदू धर्म में गाय के इस महत्व के पीछे कई कारण हैं, जिनका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। आज भी भारतीय समाज में गाय को गौ माता कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। सभी जानवरों में मात्र गाय ही ऐसा जानवर है जब वह बोलती है तो उसके मुंह से माँ शब्द का उच्चारण होता है। इसलिए माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गोवंश से हुई है। गाय हम सबको माँ की तरह अपने दूध से पालती पोसती है। आयुर्वेद के अनुसार भी माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद गाय का दूध ही होता है। दोस्तों गाय को माँ क्यों कहा जाता है, इस प्रश्न के और अधिक तथ्य पाने के लिए आप इंटरनेट पर सर्च कर लेना। इसके और अधिक प्रमाण आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चौथा सवाल है, क्या मोदी जी सच में फेंकू है? अगर मैं आपको सही शब्दों में बताऊं, मोदी जी एक दूरदर्शी सोच वाले इंसान है जो भारत की आर्थिक एवं सामाजिक दशा को सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सोचने वाली बात है कि अगर वह फेंकू किस्म के इंसान है तो धारा 370, 3 तलाक, अयोध्या मुद्दा, जम्मू कश्मीर विवाद आदि मुद्दों का समाधान किसकी वजह से हुआ है? ऐसे मुद्दों का समाधान सिर्फ मोदी जी की वजह से ही हो सकता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि फेंकू कौन है? फेंकू नरेंद्र मोदी जी है या उनका विरोध करने वाले? हाँ, कुछ ऐसी रणनीति है जो विफल रही है। उनका मुख्य कारण हमारा कमजोर राजनीतिक ढांचा है, जिसमें लगभग अधिकांश नेता भ्रष्टाचारी है, जो अपने छोटे से स्वार्थ की पूर्ति के लिए बड़े बड़े हितों को पैर के नीचे कुचल देते हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से मोदी जी एक विकसित भारत का सपना अपने दिल में संजो रहे हैं, लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि सिस्टम में जुड़ा हर व्यक्ति ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाए। इसी कारण उनकी बहुत सी योजनाएं विफल हो जाती है, जिस कारण आपको लगता है कि वह केवल बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। पांचवा सवाल है, बिच्छू अपनी माँ को क्यों खा जाते हैं? दुनिया में बहुत से ऐसे जीव है जिनसे मनुष्य को डर लगता है, और यदि वह जीव मनुष्य को काट लेता है तो बहुत ही दर्द होता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि वह कौन सा ऐसा जीव है जो जन्म लेते ही अपनी माँ को खा जाता है। जी हाँ, बिच्छू एक ऐसा जीव है जो जन्म लेते ही अपनी माँ को खा जाता है। जब तक वह अपनी माँ को पूरी तरह नहीं खा लेता वह अपनी
अपनी माँ के ऊपर से नहीं हटता। यानी मेरे कहने का मतलब है कि बिच्छू अपनी माँ के शरीर को खाकर बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद जब वह शरीर के सारे मांस को खा जाता है तो वह दूसरी जगह चला जाता है। बिच्छू आपको ईंट या पत्थर के नीचे देखने को मिल जाता है। बिच्छू इंसान के लिए हानिकारक होता है। बिच्छू का डंक बेहद ही पीड़ादायक होता है और इसके काटने से हमें इलाज की जरूरत पड़ती है। कभी कभी बिच्छू के काटने में हमें बुखार आ जाती है। बिच्छू का शरीर लंबा, संकरा और परवर्ती रंगों का होता है। शरीर दो भागों का बना होता है, एक छोटा अग्रभाग शिरोवक्ष या अग्रकाय और दूसरा लंबा पक्ष भाग उदर है। शिरोवक्ष एक पृष्ठवर्म से पृष्ठित आच्छादित रहता है जिसके लगभग मध्य में एक जोड़ा बड़ी आंखें और उसके अग्रपार्श्व क्षेत्र में अनेक जोड़ा छोटी आंखें होती है। उदर का पहला चौड़ा भाग मध्यकाय 7 खंडों का बना होता है। प्रत्येक खंड ऊपर पृष्ठक से और नीचे उरोस्थित से आवृत होता है। ये दोनों पार्श्व एक दूसरे को कोमल त्वचा द्वारा जुड़े होते हैं। छठवां सवाल है, क्या भूत प्रेत में भी कामवासना होती है? जी हाँ दोस्तों, कुछ भूत प्रेम में कामवासना के भूखे होते हैं जो भूत बनते हैं। उन सब की मुक्ति न मिलने की अलग अलग वजह होती है। उनमें से किसी भूत और प्रेत की मुक्ति न मिलने की वजह कामवासना भी हो सकती है। कई बार ये भूत एक शरीर को या एक से ज्यादा शरीर को वश करके अपनी कामवासना शांत करती है। दोस्तों ये 130 करोड़ का देश है। यहाँ कितने ही लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उस अकाल मृत्यु में कुछ लोगों की मृत्यु कामवासना के चलते होती है। इसलिए जिन लोगों की कामवासना पूरी नहीं हो पाती और वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो वह भूत बनकर अपनी कामवासना को शांत करने का पूरा प्रयास करते हैं। 7वां सवाल है, क्या शराब पीने से दुख दूर होते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शराब पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। शराब एक नशा है और नशा चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो व्यक्ति के दिमाग के सोचने की क्षमता को कमजोर कर देता है। तो इस बात से साफ जाहिर है कि जब व्यक्ति की सोचने की क्षमता कम हो जाएगी तो उसे दुखों का एहसास कम होगा और इसी के चलते लोग ये मान लेते हैं कि शराब पीने से उनके दुख दूर होते हैं। दोस्तों जब व्यक्ति के शरीर से शराब का नशा उतर जाता है तब उसके वही दुख वापस आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जब शराब से कुछ समय के लिए दुखों को भुलाया जा सकता है, उनको मिटाया नहीं जा सकता। 8वां सवाल है, द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे या वह 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज के लोग ये समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था? कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की थी और तब शंकर जी प्रकट हुए। तब उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 वर मांग लिए, इसलिए उसे शिव जी के इस वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था तब वह भी जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को यह भी वरदान दिया कि वह प्रत्येक दिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।